इसमें लिखा है कि 100 वर्ष में एक ब्रह्मा खत्म हो जाता है। 100 साल, वो 100 साल कितना होता है? देवताओं का 100 वर्ष कितना होता है? 100 वर्ष तक तो इसने सिर्फ तप किया। देवताओं का 100 वर्ष, देवताओं का 100 वर्ष होता है 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष का देवताओं का 100 वर्ष होता है। इतने वर्ष तक तो इस बंदे ने तपस्या करी। तो ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि तेरे बराबर तपस्या ना तो तुझसे पहले कोई कर पाया और ना तेरे बाद में कोई करने वाला है। इतना बड़ा तपस्वी था, लेकिन इसकी तप की कोई महिमा नहीं रही। क्यों नहीं रही? राक्षसों की तपस्या की महिमा इसलिए नहीं रही क्योंकि निशाचरों ने जो तप किया है वो दूसरों को कष्ट देने के लिए, और महात्माओं ने जो तप किया है वो जगत के भलाई के लिए किया। इसी भागवत में सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, दुनिया को कष्ट देने के लिए ज्यादा भी कर लोगे उसका कोई महत्व नहीं है, और संसार के कल्याण के लिए थोड़ा भी करोगे तो उसकी भी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। इतना क्रोध, ये कहने लगा अपने लोगों से, सब सावधान हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, देवताओं के नाम की संज्ञाई हम खत्म कर देंगे। गर्जना करता हुआ आया ज्वार भाटा सागर में, जैसे उबलता हुआ पानी खोलता है, नदियों का पानी ऐसे खोल रहा था। इतना इसको क्रोध था। सीधे घर पर आया तो इसने हिरण्याक्ष के बच्चों को समझाया। हिरण्याक्ष के बच्चे हैं, उनके नाम भागवत में लिखे, शकुनी संभ्रम धृष्टम भूत संतापनम नकम कालनाभम महानाभम हरिशपुत कथक चचम। बोला है शकुनी, संबर, धृष्ट, भूत संतप और कालनाभ, ये हिरण्याक्ष के ये बच्चे हैं, इसके भतीजे लगते हैं। और हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम है, उसका नाम है रूसा भानु। इसी ग्रंथ में नाम आया है इसका, रुषा भानु लिखा है, तन्मातरम रुषा भानु दिति च जननी गिरा लक्षणया देश कालज्ञ इदमाह जनिस्वर। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु और हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम है रुषा भानु। ये अपनी अनुज वधु को रुदन करते हुए देखने लगा। अपनी माता दिति को इसने रोते हुए देखा तो ये आके क्या बोला सुनिए। उनको धैर्य दिलवाने लगा, उनको समझाने लगा। हिरण्यकश्यप उवाच, हिरण्यकश्यप कहता है, अवाम्बहे बधू पुत्रा, बधू है ना उसकी अनुज वधु, अवाम्बहे बधू पुत्रा वीरम मारहत सोचितम। श्रीमद्भागवत के 7वें स्कंद के 2 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 15 से ये व्याख्या आगे के लिए बढ़ रही है। इसमें ये श्लोक है, अद्भुत है। अम्बाम्बहे बधू पुत्रा। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, रामायण में एक चौपाई आती है, अनुज वधू भगनी सुत नारी, जहाँ 4 कन्याओं का वर्णन है। वो श्रीमद्भागवत के 7वें स्कंद के 2 नंबर के अध्याय में उसकी चर्चा की गई है। यह आकर के बोलता है कि तू मेरी बेटी की तरह है, तू मेरी बिल्कुल कन्या है। अवाम्बहे वधुपुत्रः वीरम मारुत शोचितम रिपोर विमुखे श्लाघः सूराणाम बद इप्सितः। समझाने लगा, कहने लगा, हम वीर लोग हैं, हम वीर पुरुष हैं। उस नारी का सिंदूर धन धन कृत कृत हो जाता है जिसका पति युद्ध में लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त होता है। पगली तू काय के लिए रो रही है? तेरा पति तो उस दिव्य स्थान को पहुंचा है जहां पर योगी लोग भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो कायर नहीं था, वो युद्ध करते करते मौत को प्राप्त हुआ है। इस समय तू आंसू बहा करके उसकी अर्थी को अपमानित मत कर। उसकी मरी हुई लाश सामने पड़ी हुई थी, भागवत में वर्णन है। सामने उसका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था, तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे और इसकी माँ दिति बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। तो ये उनको सांत्वना देता है, कहता रिपोर विमुखे श्लाघः। रिपु कहते हैं दुश्मन को, जो दुश्मन से अपना मुंह नहीं मोड़ता, छाती पर बार खाता है। अरे उसकी मृत्यु को देख करके तो देवता उसकी बड़ाई करते हैं। तू पगली काय के लिए तू रुदन कर रही है? तेरी मांग का सिंदूर
यहाँ से जरूर पूछा है, लेकिन तेरे पति का नाम अजर और अमर हो गया। जब तक दैत्य कुल में जन्म लेने वाले लोगों के नाम लिए जाएंगे, उसमें तेरे पति का नाम लिया जाएगा। कह दिया सूरा नाम बद इप्सतः, सूरवीर तो ये चाहते हैं युद्ध में लड़ता लड़ता मृत्यु को प्राप्त होता है, जो दुश्मन उसकी पीठ नहीं देख पाता। अरे जिस छलिया वरहा ने उसका वध किया है, वो उसकी पीठ नहीं देख पाया। देख ले इसकी पीठ पर एक भी घाव हो, देख ले इसकी पीठ के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार हो, अरे तुझे तो खुशी मनानी चाहिए। सुराणाम वध इप्सतः, अरे इस वध पर तो देवता प्रसन्नता मना रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि वहाँ हिरण्याक्ष तेरे पार्थिव सबको हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और माँ तू रो रही है, तो इस अपनी बहू को, अपनी पुत्र वधू को समझा। लेकिन समझ में आता नहीं है, तो इसने कुछ प्रमाण देना शुरू किया। का नित्य आत्मानव्यम शुद्धम सर्वगः सर्वविद परः, पढ़ा लिखा था। दैत्यों ने भी बड़ी अद्भुत बातें करी हैं। कहने लगा नित्य आत्मा व्यः शुद्धः, का शरीर नित्य नहीं है, आत्मा नित्य है। सर्वः सर्ववितः परा धत्ते सावत मनोलिंगम माया विसर्जन गुणान, मैया ये तो सब माया की चकाचौंधता, यहाँ तो जो आया है उसको मरना ही पड़ेगा। ये हिरण्यकश्यप के शब्द हैं, वेदांत की भाषा बोल रहा है। कहता है माँ यहाँ तो जो आया है उसको निश्चित रूप से मरना पड़ेगा। अरे आत्मा कभी मरती नहीं। जैसे व्यक्ति एक वस्त्र उतार करके दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार से आत्मा एक चोला छोड़ करके दूसरा चोला पहन लेती है। वो तो अजर अमर है, अविनाशी है। ये हिरण्यकश्यप के शब्द हैं। भागवत जी के दूसरे अध्याय में, 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में ऐसी भाषा बोल रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित में अचंभित हो गया जब मैंने इसकी ये भाषा सुनी। ऐसी भाषा बोल रहा था। इतने पर भी समझ में बात नहीं आ रही, तो कहने लगा हे माँ, मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो कि यमराज ने सुनाई थी, जो प्रेतों के अधिपति हैं। लिखा है यमस् प्रेत बंधुना संवादम तम निबोधत। इस कथा को सुनकर के यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं, और इस कथा को सुन करके तुझे अंदर का आत्मबोध हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने उस समय अपनी माँ और अपने भाई की वधू को और अपने भतीजों को, उनको सांत्वना देने के लिए एक कथा सुनाई। सुनिए क्या है। उसी नरेश्वति राजाम्याम सुयज्ञ इत विश्रुता, का उसीनर देश में एक राजा हुआ था, उसका नाम था सुयज्ञ। उसीनर देश, वहाँ एक राजा हुआ, उसका नाम था सुयज्ञ। सपत्नी नियतो युद्धो ज्ञात यस्तस्तम उपासता, बहुत बड़ा बलवान राजा था। सुनिए, इसका युद्ध हुआ दुश्मनों के बीच में, और इतना घमासान युद्ध हुआ कि राजा ने 22 दिन तक जल नहीं पिया, युद्ध करता रहा, पानी नहीं पिया। इतना घमासान ये युद्ध हुआ। विशीर्णम तरत्न कवचम विपृष्टाभरणास राज्यस्ताः, उसके सामने जितने भी लोग थे सबके उसने कवचों को तोड़ दिया। लेकिन आखिर में उस राजा की मृत्यु हो गई। राजा को सैकड़ों पत्नियां थीं। रुदंत उच्चदयिता दंग पंकजम सिंचंत अस्त्री कुचकुम कुमारुणी, उसकी सैकड़ों पत्नियां रुदन करती हुई उसके मरे हुए शरीर के ऊपर अपनी छाती पीटने लगी। विश्रस्त केसा भरना सुचम निडासितम आकंद नया बिलपेरे, आंख का काजल आंसुओं के सहारे टपकता टपकता छाती के ऊपर तक आ गया, केस खुल गए उनके। इतना रुदन किया कि पत्थर पिघल गए उनके आलाप को सुन करके, पत्थर मोम की तरह पिघल रहे थे। हिरण्यकश्यप सुना रहा है ये कथा। अब मुझे तो पता नहीं है कि ये कथा आपने पहले सुनी है कि नहीं सुनी, आप जाने, लेकिन ये कथा भागवत की है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भैया हिरण्यकश्यप इतनी सुंदर कथा सुना रहा है। और वो कहने लगा कि अहो विधाता करुणे न प्रभु भगवान प्रीतो दृगोचराम दृशाम। उस सुयज्ञ राजा की जो पत्नियां हैं रो रो करके कहने लगी, ईश्वर तू बड़ा पक्षपाती है, तूने हमारे हाथ से हमारे सुहाग को छीन लिया। हमने तो स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसी नराणाम स्मृतदा पुरा कृतोद्भना येन
शुचाम विवर्धन। वो रो रो करके कहने लगी कि हे हमारे पति देवता तुम खड़े हो जाओ। तो या कृतज्ञ न वयम महीयते कथाम बिना श्याम मुहूर्त में न था। इतने यज्ञ किए, यज्ञ में आहुति डाली, पता नहीं वो सगरे पुण्य कहाँ चले गए। तना त्रियाना तब वीर पादे ससुरपति ना दिशयत्रयासमवी। हमने कभी किसी का कोई अपराध तो किया नहीं, फिर हमारी मांग का सिंदूर कैसे छिन गया। एवं विलपता परिप्रगृह्य मृतम पतिम। आज हमारा पति मर गया है, मौत को प्राप्त हो गया है, तो हे विधाता तू हमारे प्राण क्यों नहीं लेता। हम जिंदी नहीं रहेंगी, हम पति के ऊपर ही मर करके समाप्त हो जाएंगी। और वो स्त्रियां मरने को तैयार हुई। उसी समय यमराज एक बच्चे का भेष बनाकर उनके सामने आ गए। पहले तो पंचो ये बताओ, बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही यूं ही लगे जा रहे हैं? आ रही है समझ में? यह विलाप सुना तो यमराज रोते रोते उस सुयज्ञ नाम के राजा के पत्नियों के सामने वो आ गए। लिखा है आहतान बालको भूतपा यमा स्वयं आगता। बालक के रूप में स्वयं यमराज चल करके आए। यमराज आए और आकर के वो यमराज क्या बोले, उन्होंने यम उवाच, यम ने कहा अहो अमीशम वयसाधिकानां विपश्यतां लोक विधिं विमोह यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं स्वधर्मा अपि सोचय पार्थमा। कहा हे देवियों, तुमसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तुम्हें ये पता नहीं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है। मेरा तो कोई बाप भी नहीं है और मेरी तो कोई माँ भी नहीं है। यमराज बोले। यमराज बोले कि अहो वयम धन्यतमा इदत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिंतयामः। मेरी तो माँ भी नहीं है और मेरा पिता भी नहीं है, तो भी मैं विचलित नहीं हो रहा। यमराज ने कहा हम तो बिना माता पिता वाले हैं तो भी विचलित नहीं हो रहे। अवक्षमाणा अबला व्रकादवी सरक्षता रक्षत यो ही गर्वी। हे देवी, सबकी रक्षा उसका धर्म करता है। यहाँ ना तो कोई किसी को मारता है और ना किसी को कोई बचाता है। ये यमराज बोले। इनका जो प्रवचन है यमराज का सुनने के लायक है। ये क्या कहते हैं कि पथिक च्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम। यदि परमात्मा अनुकूल है तो खोई हुई चीज़ रास्ते में पड़ी हो, 1000 लोग उसको देखते देखते निकल जाएं, लेकिन वो उस चीज़ को उठाएंगे नहीं। तुम्हारी खोई हुई चीज़ तुमको मिल जाएगी, ये यमराज बोल रहे हैं। अरे पंचो सुन लो, बात मलूक है। इसमें लिखा है पथिक च्युतम तिष्ठति तिष्ट रक्षितम। वर्णन किया है पथिम च्युतम तिष्ठति तिष्ट रक्षितम। खोई हुई चीज अपने से दूर चली गई, रास्ते में गिर गई। उस रास्ते में हजारों लोग निकल जावें, यदि परमात्मा तुम्हारे ऊपर अनुकूल है, दैव अनुकूल है, सबकी आंखों के सामने पड़ी हुई चीज वो उनको दिखेगी नहीं। खोई हुई चीज परमात्मा अनुकूल है तो वो तुम्हें अवश्यमेव मिल जाएगी। और फिर कहा ग्रहेस्तम तद्वतम विनुष्यति। यदि परमात्मा प्रतिकूल है तो तुम्हारी तिजोरी में रखी हुई चीज गायब हो जाएगी। ये यमराज बोले। यमराज कहते हैं कि ईश्वर अनुकूल है तो खोई हुई चीज आपको द्वारा मिल जाएगी, भले ही हजारों लोगों ने उसको क्यों न देख लिया हो। यदि परमात्मा प्रतिकूल है तो तुम उस वस्तु को तिजोरी में भी रख दोगे तो भी वो बचेगी नहीं, वो चली जाएगी। आगे के स्वर में क्या बोले हैं कि जीवत्नाथो पित दीक्षतो बनी ग्रह पे गुप्तो से हुतो न जीवती। जिसके ऊपर भगवान अनुकूल है उसको बियाबान जंगल में छोड़ देना, शेर चीते भी जीव निकाल करके चाट करके उसको लाड़ करेंगे। और जिनके ऊपर परमात्मा प्रतिकूल है उसको 7 मंजिल के भवन पर बिठा देना देवियों, वो मरने के बिना बच नहीं पाएगा। ये यमराज ने बात कही। एक ही बात हृदय में लीक कर गई, 1000 बात की जगह पर एक बात। और हिरण्यकश्यप ये बात अपनी माँ और अपने भाई की पत्नी और अपने भतीजों को बता रहा है। कितना बुद्धिमान था। लेकिन जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, वो दूसरों के लिए बुद्धिमानी दिखाते हैं, उस बुद्धिमता का अपने आप में प्रयोग नहीं करते। बुद्धिमान बहुत है, इतनी बुद्धि है, कैसे कैसे प्रमाण दे रहा है, लेकिन इस बुद्धि को अपने प्रयोग में ले लेता तो जानवर से आदमी बन जाता, दैत्य से देवता बन जाता। क्या कह रहा है? कहता है कि यमराज ने जो बात कही माँ, वो मुझे बड़ी मलूक लगी।
यमराज ने कहा था जीवत्नाथो पे तदक्षतो बने, यदि परमात्मा अनुकूल है तो उसको जंगल में छोड़ देना, हिंसक पशु पक्षी भी जीव निकाल करके उसके ऊपर लाड़ करेंगे। माँ, यमराज ने कहा था यदि भगवान प्रतिकूल है तो 7 मंजिल के भवन पर, देवी भागवत में कथा आती है, परीक्षित को 7 मंजिल पर बैठा दिया गया था तो भी तक्षक डसने के लिए बेर की गुठली में बैठ करके पहुंच गया वहां। देवी भागवत में कथा। जीवत्नाथो पे तदक्षते बने ग्रहे पे गुप्तो से हतो न जीवती। जिसके ऊपर भगवान अनुकूल है उसको वन में छोड़ दो, उसका बाल वांका नहीं होगा। और परमात्मा जिसके ऊपर प्रतिकूल है उसको घर के अंदर बंद कर दो, वो कैसे भी बच नहीं पाएगा, उसको मरना ही पड़ेगा। भूतान तस्यो न योनि कर्म भी भवन्ति काले न भवन्ति सर्वसः। यह परमात्मा ने मृत्यु वाहना बनाया है। ईश्वर ने जिसको जितना समय दिया है, वर्ष दिया है, उसको कोई छीन नहीं सकता। और परमात्मा ने जिसका समय पूरा कर दिया है उसको कोई दे नहीं सकता। इदम शरीरम पुरुषस्य मोजम यथा पृथक भौतिकमीयते ग्रहम। ये मांस के लोथड़े के प्रति मोह छोड़ो और अपने पति का अंतिम संस्कार अपने बच्चों से कराओ। हे माँ, उसी समय स्वयज्ञ नाम के राजा की देवियां स्वयज्ञ नन्वेशे ते मूढ़ायम न सोचतः यस श्रोतायुन वक्ति स दृश्यते प्रकाशमान। मूढ़ बुद्धि उसी समय समाप्त हो गई। देवियों ने आंख के आंसू पोंछे और वह खड़ी हो गईं, अपने पुत्रों को आज्ञा दी। पुत्रों ने उनका अंतिम संस्कार किया। हे माँ, तो भी अपने आंख के आंसू पोंछ और अपनी इस पुत्र वधू को समझा। पार्थिव शरीर को ज़्यादा लंबे समय तक रखना ठीक नहीं होता, इसलिए अब भाई का अंतिम संस्कार हो, इसी में ज़्यादा भलाई है, इसका क्रियाकर्म हो। इन शब्दों को, हिरण्यकश्यप के शब्दों को सुन करके आज उसके 9 भतीजे थे वो भी खड़े हो गए और उसकी जो भाई की जो वधू थी वह भी खड़ी हो गई, जिसका नाम था रुषा भानु, और माता दिति भी खड़ी हो गई और हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार किया गया। जिस समय चिता जल रही थी, हिरण्यकश्यप को इतना कष्ट हुआ, चिता जल रही थी और उसी समय ये संकल्प ले रहा था कि मैं इन देवताओं की संज्ञा ही मिटा दूंगा, भाई का बदला लूंगा।